Greetings, dear students. How are you all? I hope you are fine. So, class, today we will read this chapter, The Three Cries. ठीक है ना? Cry का मतलब क्या होता है? चीख. ओके. तो 3 चीख इस चैप्टर का नेम है. देखिए, प्री रीडिंग में हमें कुछ दिया गया है. हैव यू एवर मेट अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट? क्या आप कभी एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसे ना लिखना आता है और ना ही पढ़ना आता है? और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे मे फेस ड्यू टू इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट? और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती हैं उनकी इस अयोग्यता से कि वो लिख नहीं सकते और वो पढ़ नहीं सकते. तो ये आपको खुद सोचना है इस बारे में. अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिला है या नहीं भी मिला है तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता तो उसको लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की. वन डे एन ओल्ड वुमेन गॉट अ लेटर फ्रॉम हर सन. एक दिन एक बूढ़ी औरत को अपने बेटे से एक लेटर मिलता है. द सन लीव्ड फार अवे. और जो उनका बेटा है वो बहुत दूर रहता था. तो उसका लेटर आता है उनके पास. द ओल्ड वुमेन कुड नॉट रीड. लेकिन जो ओल्ड वुमेन है वो रीड नहीं कर सकती थी. सो शी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस. और इसलिए क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता था तो वो अपने घर के सामने जो है वेट कर रही थी. व्हेन आई सी सम वन आई विल कॉल हिम. कि जैसे ही मैं किसी को देखूंगी मैं उसे बुलाऊंगी. देन ही विल रीड द लेटर फॉर मी. तब वो जो है मेरे लिए लेटर को पढ़ देगा. तो देखो, उसके बेटे का लेटर आया है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता. Soon a warrior came. जल्दी ही एक योद्धा वहाँ आता है. The old woman called him and gave him the letter. जो बूढ़ी औरत है उसने उसको बुलाया और वो लेटर उसको दे दिया. Please read this letter. Please read this letter for me. और उसके बाद उन्होंने क्या कहा बूढ़ी औरत ने कि प्लीज़ मेरे लिए ये लेटर पढ़ दो. The warrior took the letter and looked at it. और जो वॉरियर है उसने वो लेटर लिया उनके हाथ से और उसकी तरफ देखा. टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज़. और अब जो है जो योद्धा था उसकी आंखों में आंसू निकल आए. ही बिगेन टू क्राई बिटरली. और उसने रोना शुरू कर दिया बहुत बुरी तरह से. द ओल्ड वुमेन वॉज शॉक्ड. और बूढ़ी औरत जो है वो हैरान हो गई, चौंक गई इस बात पर. इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई सन. वो क्या कहती है कि क्या मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है. हाउ इज़ ही, वह कैसा है. शी बिगिन टू आस्क. उसने पूछना शुरू किया, वो पूछने लगी कि क्या हुआ उसको. बट द वॉरियर डिड नॉट आंसर. लेकिन वॉरियर ने उसका आंसर नहीं दिया. ही ओनली क्राइड मोर. वो और तेज़ तेज़ रोने लग गया. नाउ द ओल्ड वुमेन वॉज वरिड. और अब जो है बूढ़ी औरत जो है उसको बहुत चिंता हो गई. आई एम श्योर, मुझे यकीन है. आई एम श्योर समथिंग ड्रेडफुल हैज़ हैपन टू माई सन. कुछ ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक. ठीक है, तो कहती है कि कुछ भयानक मेरे बेटे के साथ हुआ है, मतलब कुछ बुरा हुआ है उसके साथ. शी बिगिन टू क्राई टू. और उसने भी रोना शुरू कर दिया. अ लिटिल लेटर. थोड़ी देर बाद अ पेडलर केम बाय. एक जो है पेडलर जो सामान बेचते हैं वो चलता हुआ वहाँ से आया. ही साट टू क्राइंग. उसने देखा उन दोनों को रोते हुए. ही सेट नेक्स्ट टू देम एंड जॉइन इन देयर क्राइंग. और वो भी उनके साथ बैठ करके उसने रोना शुरू कर दिया. अब देखो, उसने ये भी नहीं पूछा कि क्यों रो रहे हो या क्या बात है. बस वहाँ से एक व्यक्ति चल के जा रहा था, वो वहाँ आया और वो भी उसके साथ बैठ करके रोना शुरू कर दिया उसने. नेक्स्ट अ मैन केम अराउंड. ही सा द 3 ऑफ देम क्राइंग लाउडली. अब क्या होता है कि एक और आदमी वहाँ पर चलते चलते आ जाता है और वो उन तीनों को बैठ करके रोते हुए देख रहा होता है. देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि उसने उसको लेटर दिया कि पढ़ो. अब उसको पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा उस लेटर में, वो रोना शुरू हो गया वॉरियर जो था. अब वॉरियर को देख के फिर एक फेरी वाला वहाँ आता है पेडलर. वो उनको रोते देखता है बैठ करके, वो भी रोने लग जाता है. उनसे पूछता भी नहीं है कि भाई क्यों रो रहे हो तुम, क्या हुआ. बैठा और उनके साथ उसने रोना शुरू कर दिया. अब एक और आदमी आया. ठीक है, उसने ही सा द 3 ऑफ देम क्राइंग लाउडली. उसने उन सबको ज़ोर ज़ोर से रोते हुए देखा. व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ. ही आस्क्ड. उसने पूछा. द पेडलर
वॉज द फर्स्ट टू आंसर। अब सबसे पहले पेडलर ने जो है ना आंसर देना शुरू किया। उसने आके पूछा ना भाई तुम तीनों क्यों रो रहे हो। पेडलर ने क्या कहा, जस्ट अ ईयर अगो, सिर्फ 1 साल पहले, आई सेट आउट टू सेल सम अर्थन पोट्स। कहता है कि मैं जो है कुछ मिट्टी के घड़े बेचने के लिए निकला था, बट अलास, लेकिन हे भगवान, अलास क्या होता है, दुख दिखाने के लिए। जब हम कोई दुखी की बात होती है ना, जैसे हम हिंदी में तो कहते हैं हाय, हाय बोल देते हैं, हे भगवान, ऐसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अलास, ठीक है ना। इट वॉज अ बैड डे, कहता है कि ये तो एक बैड डे था, बुरा दिन था, इन माई लाइफ, मेरे जीवन का। ऑल माई वैल्यूएबल पोर्ट्स ब्रॉक दैट डे, कहता है कि मेरे सभी कीमती महंगे महंगे जो घड़े थे वो उस दिन टूट गए। आई वॉन्टेड टू क्राई, मैं रोना चाहता था, देन, मैं कह रहा है कि मैं तब रोना चाहता था, बट कुड नॉट, लेकिन मैं रो नहीं पाया। आई हैड टू गेट न्यू पोर्ट्स, मुझे नए पोर्ट्स खरीद करके लाने थे। सेल देम एंड मेक अप फॉर माई लॉस, कहता है कि मतलब उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिला रोने का, मुझे तो नए पोर्ट्स खरीद के लाने थे और उनको बेच करके जो मेरा नुकसान हुआ था उस नुकसान को मैंने पूरा करना था, तो मुझे टाइम नहीं मिला रोने का। आई वॉज़ वेरी बिजी देन, कहते तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, एंड हैड नो टाइम टू क्राई, और मेरे पास समय नहीं था रोने का। सो आई डिसाइडेड टू क्राई लेटर, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बाद में रोऊंगा। ओके, कहता जस्ट नाउ आई सा दीज टू क्राइंग, कहता है और अब जो है मैंने इनको रोते हुए देखा दोनों को। देन सडनली आई रिमेंबर्ड दैट आई टू हैड टू क्राई, और तब अचानक से मुझे याद आया कि मुझे भी रोना था। आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ, और मैंने निश्चय किया कि मैं अब बैठ के रोऊंगा। अब देखो कितनी हंसी की बात है ना, कि 1 साल पहले घड़े फूटे थे, ठीक है, और तब मेरे पास टाइम नहीं था रोने का, तो मैंने अब डिसाइड किया रोने के लिए, है ना फनी बात। दैट्स वाई आई क्राई, और इसलिए मैं रो रहा हूँ, ठीक है। देन द ओल्ड वुमेन सेड, अब उसके बाद, पहले तो देखो पेडलर ने तो बता दिया मैं क्यों रो रहा हूँ, फिर बूढ़ी औरत ने बताना शुरू किया। आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई सन, कहती है कि मुझे मेरे बेटे से एक लेटर मिला था। आई गेव इट टू दिस वॉरियर, और मैंने ये लेटर इस योद्धा को दिया। ही लुक्ड एट इट एंड बिगेन टू क्राई, कहते हैं कि उसने इस लेटर की तरफ देखा और वो रोना शुरू हो गया, योद्धा जिसको मैंने लेटर पढ़ने के लिए बोला था। देर इज़ सम सैड न्यूज़ इन द लेटर, आई एम श्योर, अब वो क्या कहती है कि इस लेटर के अंदर कोई दुख भरी खबर है, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। दैट्स वाई आई क्राई, कहती है कि और मैं जो है इसलिए रो रही हूँ, ठीक है। एट लास्ट द वॉरियर ओपनड हिज माउथ, और आखिरी में जो योद्धा था उसने अपना मुंह खोला, टू टेल द ट्रूथ। अब उसने देखो पहले तो उसने बताया ही नहीं ना, उसने औरत को बताया ही नहीं कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा उसने, वो तो सिर्फ रोना शुरू हो गया। और उस औरत को क्या लगा, बूढ़ी औरत को, कि भाई शायद मेरे बेटे के साथ कुछ गड़बड़ है, और उसने बेचारे ने रोना शुरू कर दिया। लेकिन अब आखिरी में वो अपना मुंह खोल करके क्या बता रहा है, सच बता रहा है। आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वॉज यंग, वो क्या कहता है कि जब मैं बच्चा था तो मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, मैं इस लेटर को नहीं पढ़ सकता। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद पर इतना शर्मिंदा हूँ। अशेम्ड का क्या मीनिंग होता है, अशेम्ड का मीनिंग होता है शर्मिंदा, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं खुद पर इतना ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, दैट्स वाई आई क्राई, कह रहे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खुद पर और मैं इसलिए रो रहा हूँ। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था उस लेटर में कि बुढ़िया के बेटे को कुछ हो गया हो, ठीक है ना। बात क्या थी कि उसने रोना क्यों शुरू किया, उसने रोना इसलिए शुरू किया कि उसने बचपन में क्या पढ़ना नहीं सीखा था, इसलिए वो रो रहा था। लेकिन उस ओल्ड लेडी को क्या लगा कि शायद मेरे बेटे को कुछ हो गया है और ये इस वजह से रो रहे हैं ना, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। और पेडलर तो बेवकूफ़ था, बैठ के उनके साथ वैसे ही रोना शुरू कर दिया। कहता कि मैंने 1 साल पहले जो है, ये 1 साल पहले मैं रोया नहीं था और मैंने डिसाइड कर लिया इसलिए कि मैं अब रोऊंगा। कितना बेवकूफ़ था। तो ये जो स्टोरी है कुछ फ़नी भी थी, ठीक है ना, और इससे हमें कुछ सीखने को भी मिला, क्या कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो नहीं तो कैसे वो बिना किसी वजह के वो औरत रोने लग गई थी बेचारी, उसको लगा पता नहीं क्या हो गया है ना। 3 जने रोने लग गए सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता था, है ना। और जो इंसान पढ़ता लिखता नहीं है वो वैसे भी बेवकूफ़ कहलाता है क्या, होता भी है। पढ़ने से हमारे दिमाग का विकास होता है ना। मैं तुम्हें क्लास में कई बार ये बात बोलती हूँ कि पढ़ो तभी तुम समझदार बनोगे, तभी बुद्धिमान बनोगे, है ना। थोड़ा बहुत तो हमें मतलब पढ़ाई करनी चाहिए। हमारा बेशक से पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ना लगता हो, हमें हमेशा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर डेली पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ लिख करके ही तो हम समझदार बनेंगे, पढ़ लिख करके ही तो हम बुद्धिमान बनेंगे, है ना। और
अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो किसी दिन ये सिचुएशन जो इस वॉरियर के सामने आई ना, ये सिचुएशन किसी दिन हमारे सामने भी आएगी, जब हमें भी कहीं पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा ना पढ़ने की वजह से। ठीक है, तो इस कहानी से आपको कम से कम इतना तो समझ आ गया होगा कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। ओके, ठीक है बेटा बच्चों, ये चैप्टर आपको रीड करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।